व्यापारी ने बूढ़े व्यक्ति को कंबल देने का वादा क्यों किया? आखिर बूढ़े व्यक्ति को उस व्यापारी पर इतना विश्वास क्यों था? बूढ़े व्यक्ति ने उस चिट्ठी में क्या लिखा था? सब कुछ जानते हुए भी इंस्पेक्टर इतना लाचार क्यों था? आइए जानते हैं। वह दिसंबर का महीना था। उस सर्द रात एक व्यापारी अपने काम से वापस लौट रहा था। उसने रास्ते में देखा फुटपाथ पर एक बूढ़ा आदमी सोया हुआ है। वो अपनी गाड़ी से उतरकर उसके पास गया और उसने उससे जाकर पूछा, क्या आपको सर्दी नहीं लगती? ऊपर से आपने कोई कंबल भी नहीं ओढ़ा है। इस पर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, साहब मुझे इसकी आदत हो गई है और मेरे पास कोई कंबल भी नहीं है। इस पर उस व्यापारी ने कहा, तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें अपने घर से एक कंबल लाकर देता हूँ। इस पर वह बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हो गया। उसने उस व्यापारी से कहा, भगवान आपका भला करे, और मन ही मन सोचने लगा आज कितनी आराम की नींद आएगी। एक गर्म कंबल में वो आराम से सोएगा। व्यापारी वहां से चला गया। जब वो अपने बंगले में पहुंचा तो उसके नौकर चाकर चाय नाश्ता लिए उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। चाय नाश्ता करते हुए वह यह बात भूल गया कि वह किसी वृद्ध व्यक्ति से मिला है और उसने उसे कंबल देने का वादा किया है। अगली सुबह हुई। जब वह अपने काम पर दोबारा वापस जा रहा था, उसने रास्ते पर उसी जगह जहां वह पिछली रात को उस वृद्ध व्यक्ति से मिला था, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसने पास जाकर देखा तो वह वृद्ध व्यक्ति अब मर चुका था और अपने साथ एक छोटी सी चिट्ठी छोड़ गया था, जिसे वहीं पर खड़ा एक पुलिस इंस्पेक्टर पढ़ रहा था। कल से पहले तक मेरा शरीर ये जानता था कि मुझे इस फटी चादर में ही रात बितानी है और मैं मन बनाकर रखता था कि मुझे इस सर्दी से लड़ना ही होगा। लेकिन जब कल रात आप मुझसे मिले और आपने कहा कि आप मेरे लिए एक कंबल लेकर आने वाले हैं, मैं आपकी राह देखता रहा और मैं यही सोचता रहा कि गर्म कंबल में कितनी अच्छी नींद आएगी। कल रात मुझे दूसरे दिनों से ज्यादा ठंडी लगी और अभी 4 बजे सुबह मुझे नहीं लगता कि मैं जीवित रह पाऊंगा। काश कि आपने कल मुझसे वो कंबल देने का वादा ना किया होता। वह इंस्पेक्टर वहां खड़े सभी लोगों के चेहरों की तरफ देखकर शायद ये बात जान चुका था कि कल रात उस बूढ़े व्यक्ति से कौन मिलने आया था, लेकिन वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। इस कहानी में उपयोग किए गए कुछ शब्दों को यदि आप दूसरे शब्दों से बदल देंगे तो मैं आप तक कौन सी बात पहुंचाना चाहता हूं ये आप समझ जाएंगे। व्यापारी को नेता से, बूढ़े व्यक्ति को देश की जनता से, कंबल को नेता के द्वारा दिए गए वादे से, बूढ़े व्यक्ति के आशीर्वाद को वोट से, व्यापारी के बंगले को संसद या विधानसभा से। कभी भी किसी से कोई ऐसा वादा ना कीजिएगा जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। आपके लिए शायद ये कोई बड़ी बात ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए यही बात उसके जीवन की आस बन सकती है और कभी भी झूठी आस से जीवन नहीं बचा करते हैं। अंत में आपसे एक ही बात कहूँगा, कभी भी किसी की उम्मीदों पर व्यापार मत कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे दूसरे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा।